मंदिर के मुहूर्त पर संग्राम जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। बात हो रही है राम मंदिर की और संकल्प पूरा हो चुका है। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, अनुष्ठान देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच मंदिर के शुभ मुहूर्त को लेकर वो जो संघर्ष है वो अब भी जारी है। उस पर बवाल, उस पर सियासत अब भी जारी है। कोई कहता है कि ये मुहूर्त सबसे शुभ है, सबसे मंगल है, लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि ये मुहूर्त शुभ नहीं है। मंदिर के मुहूर्त पर संग्राम छिड़ गया है। राम मंदिर शिलान्यास के समय पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर से सवाल उठाया, जिसके बाद अब सियासी अखाड़े में राम मंदिर मुहूर्त का मामला पहुंच चुका। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह वो भी कह रहे हैं कि ये जो मुहूर्त है ये शुभ नहीं है, जिसे लेकर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने सवाल उठाए। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए विवाद को हवा दी, लेकिन कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राम मंदिर के समर्थन में बयान दिया। साथ ही बीजेपी और वीएचपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये मंदिर भगवान श्री राम का है, ना ही बीजेपी और वीएचपी का। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी का मंदिर बन रहा है। कांग्रेस के ऐसे बयानों को लेकर उमा भारती ने भी पलटवार किया है। राम में जो आस्था रखते हैं तो फिर सवाल क्यों करते हैं, ये उमा भारती का कहना है। तो सवाल अब भी उठ रहे हैं। राम मंदिर को लेकर शुरू से बवाल, और अब जब निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब जब अनुष्ठान शुरू हो गए हैं, तब भी बवाल रुकने का नाम नहीं। एक तरफ मुहूर्त पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को इस बात की भी परेशानी है कि ये पूरा का पूरा क्रेडिट बीजेपी न ले जाए। मानसिकता है, जिसकी मानसिकता जैसी होगी वैसे वो बोलेंगे। उनकी मानसिकता इस प्रकार की नहीं है तो वो बोल रहे हैं इस प्रकार से। और जहाँ तक जो पार्टी ने इतना दिन तक शासन किया, उनसे पूछो अब तुम्हारा शासन क्यों चला गया, तो उनके कर्मों से गया, उनकी भाषाओं से गया। ऐसी भाषाएं और कर्म जो है, यह भाषा प्रिय, जब राम भक्त हैं उनको प्रिय लगेगा इनकी जो भाषा है। पढ़े लिखे इंजीनियर आदमी हैं और आस्थावान भी हैं, हिंदुत्व को नहीं मानते लेकिन हिंदू तो हैं। उनको पता है राम का नाम हमेशा शुभ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारी आस्था के आधार है। उनका मंदिर पूरे विधि विधान के साथ बनना चाहिए। सनातन धर्म और शास्त्रीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, वो सब कोई भी उपस्थित नहीं रहेगा, क्योंकि ये देवशयन काल चल रहा है। कहीं आपने सुना है हमारे हिंदू धर्म में कभी देवशयन काल में, देव उत्थान एकादशी से पहले कहीं शुभ कार्य होता है? सिर्फ सुमिरन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद मिलके रामलला पे अपना कब्जा करना चाहते हैं। ये राम का मंदिर बन रहा है, तो कोई भाजपा का मंदिर नहीं है। हालांकि ये समझना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस को परेशानी किस बात से है। कांग्रेस को परेशानी मुहूर्त को लेकर है, या फिर इस बात को लेकर कि कहीं इस पूरे निर्माण का क्रेडिट बीजेपी ना उठा ले जाए, इस बात की दिक्कत है कांग्रेस को। दरअसल कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण को लेकर, शिलान्यास को लेकर उन्होंने अपने सवाल रखे। उन्होंने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। ट्वीट किया उन्होंने कि मोदी जी, आप अशुभ मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं और कितने लोगों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। आखिर कितने लोगों को अस्पताल भिजवाना चाहते हैं आप? योगी जी, आप ही मोदी को समझाइए, आपके रहते हुए सनातन धर्म की सारी मर्यादाओं को क्यों तोड़ा जा रहा है, और आपकी क्या मजबूरी है जो आप ये सब कुछ होने दे रहे हैं। तो उन्होंने सवाल पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों से ही किए हैं। तो मंदिर मुहूर्त पर मंगल अमंगल, अब ये बहस छिड़ गई है। सवाल स्वरूपानंद सरस्वती ने भी उठाए थे। उनका भी यही कहना था कि आखिर क्यों इस मुहूर्त में शिलान्यास किया जा रहा है। इस मुहूर्त को उन्होंने अशुभ बताया, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे धर्माचार्य हैं, साधु संत हैं, जो कह रहे हैं कि इससे शुभ मुहूर्त तो है ही नहीं। 500 सालों में ये अभिजीत मुहूर्त बना है। 32 सेकंड, ये वो 32 सेकंड होंगे जब प्रधानमंत्री शिलान्यास की नींव रखेंगे, ईंट रखेंगे। रंजीता इस वक्त हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रंजीता, ये जो विवाद है
उस वक्त जब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कहते हैं कि जितने विवाद, ऐसी मान्यता है कि ठीक है आपके मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं, विवाद हो सकती है, लेकिन जब एक बार यज्ञ का अनुष्ठान शुरू हो जाए तो सभी विवाद को दरकिनार कर उस यज्ञ को कामयाब बनाने में सभी को सपोर्ट करना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो अभी भी मंगल अमंगल पर बहस छिड़ी हुई है। जी निश्चित तौर पर मिनका, जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आज सुबह ट्वीट किया है, और एक नहीं सीरीज ऑफ ट्वीट किए हैं उन्होंने, और उसमें तर्क के साथ ये बात रखी है कि किस लिए ये जो समय है, जिस समय राम मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, इस तरह तो जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही है, और इस बीच में दिग्विजय सिंह का ये कहना कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है, और ऐसे में अपनी जिद की वजह से पीएम मोदी और बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम को करना चाहती है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि किस तरह से जो राम मंदिर है उसके पुजारी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, कल गृह मंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी आई है, तमाम चीजें चल रही है, तो कहीं ना कहीं उसे शगुन और अपशगुन से भी जोड़ा जा रहा है। इस तरह की दलील भी दिग्विजय सिंह की तरफ से दी जा रही है। उन्हीं का अनुसरण, या यूं कहे कि उन्हीं की तरह जो आचार्य प्रमोद कृष्णन है कांग्रेस के नेता, वो भी कह रहे हैं कि ये जो मुहूर्त है वो सही नहीं है, और जो कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है, बीजेपी की तरफ से की जा रही है। प्रमोद कृष्णन ने तो ये भी कहा, प्रमोद कृष्णन ने तो ये भी कहा कि जो ये जबरदस्ती, हालांकि उन्होंने जिद और जबरदस्ती शब्दों का इस्तेमाल किया, इसलिए मैं भी कर रही हूं कि इस वक्त इसलिए हड़बड़ी मची है मंदिर के निर्माण को लेकर, इसलिए काम हो रहा है ताकि बीजेपी वीएचपी ये जो है वो क्रेडिट ले सकें, वो इसका लाभ उठा सकें। लेकिन वो तो जब भी हो, मंदिर का निर्माण जब भी होता, आज नहीं होता, 2 महीने बाद होता, कोरोना खत्म होने के बाद होता, क्रेडिट तो बीजेपी और वीएचपी के खाते में ही जाने वाली है, तो फिर ये दलील तो उनकी कहीं टिकती नहीं। जी बिल्कुल, देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इसी तरह के बयान दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में ये कहा है कि जिस तरह से जल्दबाजी बीजेपी और वीएचपी कर रही है, ये कहीं ना कहीं अतिक्रमण है, और ये सिर्फ बीजेपी का मंदिर नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि राम मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि पूरे देश की आस्था है जिसमें, और ऐसी आस्था को। जी रंजीता, धन्यवाद रंजीता, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, ये बता रहे थे कि किस तरह से अब भी जो बवाल है वो मंगल अमंगल पर जारी है, और इसी बीच अनुष्ठान भी चल रहा है, पूरे विधि विधान के साथ चल रहा है। पूरी अयोध्या नगरी पावन दिख रही है, और कण कण में राम यहाँ पर बसे हैं कहते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि मेरठ के 2 संतों को भी न्योता दिया गया है यहाँ अनुष्ठान में शामिल होने के लिए। हालांकि इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, लेकिन राम मंदिर शिलान्यास में शामिल होने के लिए मेरठ के 2 संतों को न्योता मिला है। रणजीत सिंह है 101 साल, तो वहीं स्वामी विवेकानंद जिनकी उम्र 90 साल है। ये दोनों संत आजादी के आंदोलन से जुड़े रहे थे। संतों का कहना है कि मंदिर निर्माण को देश को आजादी मिलने के वक्त ही हो जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मंदिर निर्माण नहीं हो सका। लेकिन बहुत देर हुई और अब देर बर्दाश्त नहीं। घोषणा हुई थी स्वतंत्रता की, ये विलंब हुआ, और इतना इसके लिए अनेक संत महात्माओं को और अनेक कार्यकर्ताओं को बलिदान देना पड़ा और परिश्रम करना पड़ा। तो ये तो केवल संत महात्माओं के लिए नहीं, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, सारे राष्ट्र के स्वाभिमान का विषय है, और सभी लोगों को इससे गौरवान्वित होना चाहिए। जो लोग इसका समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी संभवतः अपनी मानसिक स्थिति राष्ट्रीय नहीं बन पाई है। नहीं तो राम मंदिर का अर्थ है राष्ट्र मंदिर। तो यही कहना है संतों का, जो भगवान राम में आस्था रखते हैं, उनका यही कहना है कि राम राष्ट्र भी हैं, राष्ट्र राम और राम राष्ट्र हैं। चलिए अब आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं कि अयोध्या में क्या चल रहा है। अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए ये 4 बेहद महत्वपूर्ण अहम तस्वीर अयोध्या की,
गौरी गणेश की पूजा आज सुबह हुई। 9:30 बजे पूजा अर्चना की शुरुआत हुई और काफी देर तक चली। हर एक परंपरा को, हर एक रीत को यहाँ पर निभाया गया। राम का द्वार सजकर तैयार है। न्यूज 18 पर सबसे पहले ये तस्वीर आपने देखी और राम का द्वार देखिए। हालांकि राम तो अयोध्या में जन्म जन्म से है, कण कण में राम है, राम कहीं गए नहीं। राम अयोध्या और अयोध्या राम एक दूसरे के पूरक। लेकिन अब जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही घर घर प्रसाद भेजा जाएगा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए, घर घर प्रसाद भेजने की भी तैयारी चल रही है। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। आज सावन का आखिरी सोमवार है और आज ही राखी का त्योहार ही भी है और आज ही राम मंदिर के लिए अनुष्ठान की शुरुआत भी हो गई है। राखी के मौके पर लता मंगेशकर ने पीएम मोदी को एक संदेश भेजा है। उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया है। लता मंगेशकर ने राखी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, साथ ही वीडियो शेयर किया जिसमें लता मंगेशकर ने बताया कि क्यों वे इस साल पीएम मोदी को राखी नहीं भेज पाई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से एक वादा भी मांगा है। क्या है वो वादा, देखिए आप खुद इस वीडियो में। नरेंद्र भाई, आज राखी के शुभ अवसर पर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। राखी तो मैं आज भेज नहीं सकी और उसकी वजह सारी दुनिया जानती है। आपने नरेंद्र भाई अपने देश के लिए इतना काम किया है और इतनी अच्छी बातें की है कि देशवासी कभी भूल नहीं सकेंगे। आज भारत की लाखों करोड़ों औरतें आपकी तरफ राखी के लिए उनके हाथ आगे हैं, लेकिन राखी बांधना मुश्किल है। पर आप समझ सकते हैं और अगर हो सके तो आप राखी के दिन हमसे वादा कीजिए कि आप भारत को और ऊंचा ले जाएंगे। नमस्कार। नरेंद्र जी ने अपनी आवाज में पीएम मोदी को संदेश दिया और उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ों महिलाएं जो इस वक्त राखी लिए आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रही हैं, तो उन महिलाओं की अपेक्षाओं को आप जरूर पूरा करें और ऐसा काम करें कि देश और प्रगति की ओर बढ़ता चले। लता मंगेशकर हर साल पीएम मोदी को राखी भेजती हैं, लेकिन इस बार वो राखी नहीं भेज पाई, जिस बात का जिक्र उन्होंने अपने वीडियो संदेश में, ऑडियो संदेश में किया कि आखिर क्यों राखी नहीं भेज पाई। लेकिन एक वादा जरूर उन्होंने प्रधानमंत्री से मांगा, जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने भी दिया। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर जी के इस वीडियो संदेश का जवाब ट्वीट कर दिया है और उन्होंने कहा कि हमारा जो देश है वो नित नई प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो संदेश आपने दिया है वो ऊर्जा देने वाला संदेश है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब में कहा लता मंगेशकर के वीडियो संदेश का। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। संभल में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का एक वीडियो सामने आया है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं वीडियो स्क्रीन पर कि किस तरह से इस युवक की पिटाई हो रही है। कैमरे के सामने दे दनादन की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये वीडियो वायरल है। वीडियो में किसी गौतम नाम के युवक का नाम बार बार सुनाई दे रहा है। वीडियो जिला मुख्यालय बहजोई में डीएम और एसपी के ऑफिस के ठीक पीछे की है। ये बताया जा रहा है ये वीडियो ठीक डीएम ऑफिस के पीछे का है। बड़ा मैदान जहां पर दो लोग देखिए गुत्थम गुत्था, हालांकि एक बचाने की कोशिश जरूर कर रहा है, बीच बचाव की कोशिश, लेकिन कैमरे के सामने बाकायदा इसका वीडियो भी बनाया जा रहा है। इस पूरे पिटाई का वीडियो भी वहां मौजूद कोई शख्स बना रहा है और जैसे ही नीली शर्ट वाले लड़के को पता चलता है कि वीडियो बनाया जा रहा है वो तुरंत साइड हो जाता है, लेकिन उससे पहले तक वो भी इस लड़के को पीट रहा होता है। तो हाथ जोड़कर मिन्नतें करते रहा युवक, लेकिन उसकी पिटाई करता रहा दूसरा शख्स। क्यों ये पिटाई हो रही है ये अभी तक साफ नहीं है।
तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उधर संभल से खबर आ रही है, क्वारंटीन सेंटर के पास मारपीट हुई है। वहां पर भी जमकर लात घूंसे चले हैं और मारपीट होती रही। पुलिस वाले देखते रहे। कैमरे में कैद हुई है ये मारपीट। संभल में क्वारंटीन सेंटर के पास मारपीट हुई है, जमकर लात घूंसे चले हैं। और क्यों मारपीट हुई है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। क्वारंटीन सेंटर के सामने का ये नजारा है। क्वारंटीन सेंटर पर अमूमन सुरक्षा व्यवस्था भी होती है और यहाँ पर लेकिन कोई बचाने नहीं आया, कोई रोकने नहीं आया। जो लोग वहाँ मौजूद वो भी तमाशबीन बने इस मारपीट को देख रहे हैं। आखिर क्यों ये मारपीट हो रही है, किस बात पर, वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन वहाँ मौजूद किसी शख्स ने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद किया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ है। तो होती रही मारपीट और देखते रहे लोग। उधर संभल में ही एक और तस्वीर, जिला अस्पताल में डॉक्टर की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां पर दवा मांगने पर एक व्यक्ति की, घायल व्यक्ति की डॉक्टरों ने पिटाई कर दी है। डॉक्टर उनको धमकी भी दे रहे हैं, साथ ही उसे गाली गलौज कर उन्होंने भगा दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, अस्पताल के अंदर जब एक घायल शख्स पहुंचता है तो उसका इलाज करने के बजाय, उसे दवा देने के बजाय डॉक्टर्स उसे धमका रहे हैं। यह है जिला अस्पताल का हाल, जहां दवा मांगने पर एक घायल शख्स को धमकी मिलती है और ये धमकी के भाग जाओ नहीं तो देख लेंगे तुम्हें। फिलहाल इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला